क्रिकेट की बात करते हैं और क्रिकेट का चलें एक दफ़ा एक डिटेल में आपको बताते हैं इन केस यू मिस्ड इट। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे दिन बांग्लादेश टीम आज 27 रन से अपनी पहली इनिंग्स जो है उसे आगे बढ़ाएगी। मेहमान टीम को फॉलो ऑन से बचने के लिए कितने बनाने हैं? 222 बनाने हैं। ये 3-2s और भी कुछ कहना? अब पाकिस्तान टीम की बात करें तो बैटर्स ने अपना काम ज़बरदस्त किस्म का कर दिखाया और अब तमाम नज़रें जो हैं वो बॉलर्स पर हैं। और पाकिस्तान ने कल पहली इनिंग्स में ये हम आपको बता चुके हैं 448 रन्स 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी थी। मोहम्मद रिजवान ने 238 गेंदों पर 171 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली थी। साउथ शकील के 141 रन्स बनाए। साउथ शकील बाय द वे तेज तरीन 1000 रन बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी भी बन गए हैं। अब इसी पे बात करते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। याह्या साहब थैंक यू, गुड मॉर्निंग। बताइएगा, वी सीम टू बी इन अ गुड प्लेस सो फार। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और आपका। और ये जो आपने सवाल किया है कि क्या पाकिस्तान टीम अच्छी पोजीशन में, तो आज से कुछ 4 साल पहले फरवरी 2020 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ इसी पिंडी स्टेडियम में 445 रन किए थे और बांग्लादेश को इनिंग पर 44 रन से हराया था। यानी जो पाकिस्तान की पहली इनिंग के 445 थे, बांग्लादेश की टीम 2 इनिंग में भी पाकिस्तान के स्कोर को बराबर नहीं कर सकी थी। लेकिन कल जो डिस्प्ले बांग्लादेश के ओपनर्स की तरफ से सामने आया कि उन्होंने 12 ओवर की बैटिंग में बिना किसी नुकसान के 27 रन स्कोर किए। और कल जो पिच का रवैया रहा, शाहीन शाह अफरीदी जब बॉल डाल रहे थे, नसीम शाह जब गेंद कर रहे थे कि गेंद जो है वो सीने के उछाल के ऊपर नहीं आ रहा था। इस पिच के बारे में हमने कहा कि सुना कि इस पिच के ऊपर ग्रास है, इस पिच के ऊपर फास्ट बॉलर के लिए मदद मौजूद है, इसलिए हम 4 पेसर के साथ इस टेस्ट मैच को ऑपरेट कर रहे हैं। बट इस टेस्ट मैच में फिलहाल तो ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा कि इस पिच के अंदर जो है वो बॉलर्स के लिए कुछ जान मौजूद है। 16 पे 3 पाकिस्तान और उसके बाद 240 रन की 5वीं विकेट की शराकत रिजवान और साउथ शकील की, दोनों बेहतरीन खेले। दोनों ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी तीसरी सेंचुरी स्कोर की और पाकिस्तान टीम को 448 तक लाकर इनिंग डिक्लेयर करने का मौका फराहम किया। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज अगर बांग्लादेश के बल्लेबाज पाकिस्तान के बॉलर्स को झेल लेते हैं तो ये टेस्ट मैच जो है बड़ा दिलचस्प हो सकता है। बहुत दिलचस्प हो सकता है। हम जो हमारी तरफ से अभी तक जो बॉलिंग का डिस्प्ले है, आपको लग रहा है कि उसमें पिच का ज़्यादा कसूर है विच इज़ नॉट फेवरिंग आवर बॉलर्स, या फिर हमारी लाइन और लेंथ में भी कहीं मसले नजर आए हैं? देखिए, कल शुरू में जो शाहीन शाह अफरीदी ने बॉल की उसको आप कह सकते हैं कि उनकी लाइन और लेंथ कुछ बेहतर नहीं थी। और टेस्ट क्रिकेट में ऐसी पिच के ऊपर जहां पर बल्लेबाजों के लिए कुछ ज्यादा मसाइल पैदा ना हो, वहां पर आपको एक फील्ड सेट करके जो है वो बॉल डालने की जरूरत है। और अगर आप बैट्समैन को खिलाने की कोशिश करेंगे, उसके आसाब का इम्तिहान लेंगे, तो टेस्ट क्रिकेट में आप जितना बैट्समैन को खिलाएंगे उतना ही आप कामयाबी की तरफ जाते हैं। वरना ऐसी पिचेस के ऊपर रन के अंबार लगते हैं। यहाँ पर जो लास्ट टेस्ट मैच है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दिसंबर 2022 में खेला गया था, वहां पर कुछ 1700 रन बने थे और पाकिस्तान पहली इनिंग में 500 रन बनाकर भी टेस्ट मैच हार गया था। लेकिन एक चीज याद रखने की होगी कि आपका खेलने का अंदाज, खेलने का रवैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर आपने भी बात की कि साउथ शकील ने टेस्ट क्रिकेट में तेज तरीन 1000 रन स्कोर किए, लेकिन कल उन्होंने 141 रन के लिए खेलने के लिए 260 गेंदें खेली। ये एक चीज है जो डेफिनेटली हमें बेहतर करनी पड़ेगी और तेज खेलना पड़ेगा थोड़ा सा। हालांकि अब भी पाकिस्तान की टीम ने 4.25 के रन औसत के साथ बैटिंग की है। 112 ओवर में लगभग 448 रन 6 विकेट पर हमने इनिंग डिक्लेयर की। लेकिन उसके बावजूद कल बांग्लादेश के कोच ने भी ये कहा कि पाकिस्तान ने एक ब्रेव डिसीजन किया। तो ब्रेव डिसीजन के पीछे यही चीज नजर आ रही है कि पाकिस्तान को भी इस चीज का बेहतर अंदाज में इदराक है कि इस पिच के ऊपर जैसा नजर आ रहा था वैसा है नहीं। अच्छा, अब जिस तरह की पिच बिहेव कर रही है, आपको याह्या लग रहा है, क्योंकि कल परसों से हम यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास स्पिनर फिलहाल कोई रेगुलर स्पिनर नहीं है, तो इस किस्म की पिच पे क्या हमें चाहिए था कि वी शुड हैव हैड अ स्पिनर इन आवर हमारी पूरी टीम में? देखिए उमा, एक कॉम्बिनेशन होता है। आप अपने शो को करने के लिए आती हैं तो मुख्तलिफ सेगमेंट अपने शो का आप हिस्सा बनाती हैं। तो इसी तरह एक टीम जो बनती है, 11 रुकनी टीम, चाहे वो वनडे की हो, चाहे T20 की हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट की हो, उसके कुछ लवाजमात होते हैं। आप बैट्समैन रखते हैं, विकेट कीपर रखते हैं, फास्ट बॉलर रखते हैं, स्पिनर रखते हैं।
लेकिन हमने तो सिरे से स्पिनर ही उड़ा दिया और अबरार अहमद को इस टेस्ट मैच में होना चाहिए था, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में अगर खेल रहे होते तो बात फिर समझ आती। बुलंद गाबा ब्रिस्बेन पर हम बिना स्पिनर के खेलते, वहां तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जो है वो बुलंद गाबा ब्रिस्बेन पर एक स्पिनर के साथ ऑपरेट करती है। लेकिन हमारा जो ये रवैया है, ऑस्ट्रेलियाई कोच लेकिन कप्तान शान मसूद कह रहे हैं कि सोच हमारी जो है वो पाकिस्तानी होगी, हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो इस चीज को मद्देनजर रखने की जरूरत है। आपको इस टेस्ट मैच में अगर बांग्लादेश की टीम लंबी बैटिंग करती है तो फिर आपको स्पिनर याद आएगा। आपके पास अगर ये पार्ट टाइम स्पिनर मौजूद है, सलमान अली आगा, साइम अयूब और सऊद शकील की शक्ल में, लेकिन वो जो एक अपने शोबे का मुस्तनद खिलाड़ी होता है ना, अपने शोबे का एक मुस्तनद स्पिनर होता है, उसकी आपको कमी नजर आएगी। अच्छा, रिजवान की क्रैम्प के बारे में क्या इत्तलात हैं? मतलब इज इट अ यूजुअल क्रैम्प या कुछ है उनकी? मतलब काफी ठीक ठाक लंबी इनिंग्स थी और बड़ी उन्होंने खेला है, तो क्रैम्प तो शायद पड़ ही गया होगा। हम इसको नॉर्मली लें या फिर कोई सीरियस बात है या कोई इंजरी कंसिडर करें? देखिए, कल 8वें ओवर में जो है वो सरफराज विकेट कीपिंग करने के लिए आ गए थे और रिजवान बाहर चले गए थे, तो आज इस बात का खुलासा हो जाएगा कि आज अगर दिन की शुरुआत में ही जो है वो रिजवान विकेट कीपिंग ग्लव संभाल लेते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर थोड़ा सा आपके लिए कंसर्न हो सकता है। बट रिजवान के बारे में मैं क्या कहूँ कि आपको अच्छी तरीके से पता है, उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप जो कि पड़ोसी मुल्क भारत में हुआ था, वहां पर खुद लोगों को बोलने का ये मौका फराहम कर दिया था कि कुछ एक्टिंग है और कुछ बाकी संजीदगी है, तो पता नहीं चलता कि कब उनको क्रैम्प पड़ते हैं और कब नहीं। ये तो आपने हमें और कंफ्यूजन में आपने हमें मजीद सवाल करने पे मजबूर कर दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि रिजवान ऑफेंड हो इस बेहतरीन इनिंग के बाद। कि आज पता चल जाएगा हाउ ही इज फीलिंग अबाउट इट। याहिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। वी आर इन अ गुड प्लेस, तो हम अच्छी बातें ही करेंगे विज़-अ-वी क्रिकेट।